इसका हिंदी में रूपांतर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ताकतवर जो है वो सरवाइव करता है, कमजोरों के ऊपर शासन करता है। तो ये लड़ाई किसकी है? सत्ता की। हाँ राम राम आचार्य, ये डार्विन का सिद्धांत है। हाँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जी हाँ, जी हाँ, प्रिंसिपल साहब को सब याद है। प्रिंसिपल साहब तो भाई जी महान ज्ञानी है। इससे स्पष्ट हो गया, भाई जी ने बताया, विषय स्पष्ट हो गया। मार्मिक बात, गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव विवेक का वर्णन किया है। भाई जी, अनुभव के ब्रैकेट में भगवान ने विवेक दिया है। हाँ जी, विवेक कही, ठीक बात। विवेक ज्ञान भी है, विवेक अनुभव भी है। विवेक नाम का एक ऐसा हमारे पास में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो सबको साफ साफ दिखा देती है, सारे अज्ञानों का विवेक निराकरण कर देता है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्यु जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूं ऐसे अपनी सत्ता, ये अहमता है ना, मैं हूं ये अहमता है। ऐसे अपनी सत्ता होनेपन का अनुभव स्थावर जंगम सभी पर। जी आचार्य जी, मनुष्य भी कहा और फिर जीव भी कहा, एक ही है ना एक्चुअली? एक कैसे? मनुष्य में तो विवेक है और उनमें विवेक बहुत कम है, लेकिन सत्ता का अनुभव उनको भी है। अच्छा, हाँ हाँ। कोई भी मरना पसंद नहीं करता, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता है, कहा है ना स्वामी जी और सेठ जी ने। हाँ जी, हाँ जी, जी आचार्य नारायण। वो कहते ना, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा तू क्यों आया, तो ये उनमें भी सत्ता की सब जगह। जी क्लियर हुआ। हाँ। नहीं, इससे आगे की लाइन में क्लियर हो तब बात बने, क्योंकि मनुष्य और प्राणी तो दोनों नजदीक हैं, आगे वृक्ष और पर्वत लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, यानी जितने भी जीव हैं, चाहे चर हैं चाहे अचर हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, सबके अंदर सत्ता को लेकर अहमता है। अहमता के कारण ही संसार में लड़ाई झगड़ा है। सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं पशु पक्षी आपस में। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो वे लड़ें क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। यहाँ है भाई जी उत्तर। डाबरा भाई जी के प्रश्न का उत्तर यहाँ है। मनुष्य को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः और भगवत प्रदत्त है। क्यों करता है? विवेक का अनादर करता है, इसलिए करता है। आचार्य जी, जाने हुए असत का त्याग जानबूझ के करता है। तो अब आप बताओ, इस बात को कोई दूसरा बताएगा या खुद ही बताए? अपने आप से पूछ के खुद ही समझेगा। सत का त्याग नहीं करता भैया। मैं अपने विवेक का अनादर क्यों करता हूं, इसका उत्तर कौन देगा?
परिणाम की तरफ दृष्टि ना करने से। जी दूसरा ये भी आचार्य जी, संयोग जन्य सुख की मुख्यता है, इसलिए विवेक को ढकेल देता है आदमी। हाँ, तो जैसे विवेकानंद जैसे आचार्य जी, जैसे एक सत्संगी सेठ जी थे, मैं बड़ी इज्जत करता था, बड़ी श्रद्धा से उनसे मिलता भी था, लेकिन एक दिन उनके गद्दी के बगल में बैठा था, एक घटना ऐसी घटित हो गई कि मैंने उनसे थोड़ी देर के बाद अलग से पूछा कि सेठ जी ये बात क्यों किया, तो बोले इस गद्दी पे सत्संग लागू नहीं होता है। ओए ओए ओए, क्या बात है। ये विवेकानंद। आचार्य एक दृष्टांत और भी शायद प्रवचन में ही आती है स्वामी महाराज जी के, कि वो कहते हैं कि वो सज्जन थे, अपना रोज सुबह दुकान में जाने से पहले वो जो है मंदिर में जाना, फिर सत्संग में जाना, फिर वो दुकान में जाते थे। तो अब उनको कि बाहर जाना पड़ गया, तो अपने बेटे को बोला कि भाई पीछे से ना तूने यही सब करना है, पहले मंदिर जाना है, फिर सत्संग में जाना, उसके बाद दुकान में जाना। और बेटा चला गया सत्संग में पहली बार, और वहां पे सत्संग में बोला कि भाई गौ सेवा बहुत उत्तम है, गौ को तो ऐसे मतलब कि सेवा करने से ये प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति होती है। तो गौ जब गोचन कर रही हो या कुछ खा रही हो तो उसके बीच में बाधा नहीं देनी चाहिए। अब वो जब दुकान में जाता है तो दुकान में वो गऊ जो है ना, वो उसके बोरे में जो है मुंह मार के खा रही होती है, कुछ ना कुछ अनाज चना कुछ खा रही होती है। वो ऊपर से आते पिताजी कि भाई ये क्या, कि तूने गाय को हटाया क्यों नहीं? कहते सत्संग में सुन के आया हूँ कि ऐसे गायें जब चल रही हो तो उसके बीच में ऐसे रोकना नहीं चाहिए। तो कहते भैया तो कुछ सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ा सत्संग में जाकर तो सारी बातों फॉलो कर जाएगा पकड़ के। तो ये वो मना कर दिया उसको जाने के लिए। फिर तो सत्संग में भैया बात कहते सुनो लेकिन धारण मत करो, वो उनका मकसद था। क्या यही है विवेकानंद जी। इंद्रिया मन और बुद्धि प्रकृति के